और अब मैं देखिए, बारिश लगातार हो रही है और बारिश में मेरा कार्यक्रम लोगों से बातचीत का बड़ा मुश्किल होता है। जब बारिश हो जाए, मौसम बहुत खराब हो, तो लोगों के बीच जाना और उनसे राय लेना। वैसे इस इलाके में अगर सामान्य मौसम रहता तो चौपालों पर और ताश खेलते लोग मुझे बहुत अच्छी खासी संख्या में मिल जाते। क्योंकि आज गांव में मैंने जाने का फैसला किया कि जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत का आरोप लगाया, और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, हारते हारते इतनी बार लगातार हार रहे हैं, बावजूद राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला करने से चूक नहीं रहे। और जब इंडिया गठबंधन का नतीजा 2024 में आया, जब इंडिया गठबंधन को 240 सीटें मिली, तो जीत का जश्न जिस तरीके से विपक्ष के लोग मना रहे थे, और अब एक साल बीतने के बाद जब शिकायत करने का मौका था तब शिकायत किया नहीं, और एक साल बाद अब कह रहे हैं कि हमने एटम बम फोड़ दिया। बहरहाल ये चर्चा गांव में किस तरीके से हो रही है और राहुल गांधी के ताजा आरोपों को देश के लोग, खासकर ग्रामीण इलाके के लोग क्या गंभीरता से ले रहे हैं, उनकी बातों में दम है या भ्रम है, यही जानने के लिए मैं आज ग्रामीण इलाकों में आया हूं। तो एक जगह और चौपाल में मौसम खराब भी हो तो लोग गांव में एक जगह रहते ही हैं। आप यहीं से करें? नहीं, यहीं से कर दे, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो, सबसे यंग आदमी यहीं से करते हैं। हाँ, आपका क्या इस पे विचार है? देखिए, राहुल जी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है वो आरोप कोई फर्जी नहीं है। गांव का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी आज राहुल जी को नेता मान चुका है। वो लीडर ओपोजिशन है लोकसभा में, और उन्होंने आरोप सबूत के साथ लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप लोगों को बुलाया है, आप लोगों के सामने सारे विचार रखे हैं, सारी चीजें दिखाई हैं कि किस तरीके से एक ही कमरे में रहने वाले 80 लोगों का वोट कैसे बन सकता है। अरे भाई, 80 लोग बड़े मकान में नहीं रह सकते। ये आप सामने देखिए कितना बड़ा मकान है, इसमें 80 लोग नहीं आ सकते। एक ही एड्रेस पर एक ही कमरे में 80 लोगों का वोट होना। कई जगह तो फादर नेम में DOYO, बड़े इंटरेस्टिंग नाम उन्होंने देखने को मिले। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। वो तो उन्होंने एटम बम फोड़ने के लिए जो कहा था वो तो उन्होंने फोड़ा ही, लेकिन इसकी जानकारी, इसकी सूचना और इसकी भनक कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जहां वोट चोरी से जीतना होता है वहां वोट चोरी करते हैं। जहां इन्हें लगता है कि कहीं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, यानी कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, यदि वो सजग है, मजबूत है, वो वोटर लिस्ट चेक कर रहा है, वो वोट चोरी नहीं होने देगा, वहां पर बूथ कैप्चरिंग करा लेते हैं, उनके घरों पर लाठी डंडे बरसाते हैं। आपको हाल ही में हुए उपचुनाव उत्तर प्रदेश की बता दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान पर कहां जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश की बता दूं। कुंदरकी जैसी सीट जो समाजवादी पार्टी अब तक नहीं हारी, वहां पे ये इतने बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। अरे वो तो कमाल है, कुंदरकी तो कमाल है। कुंदरकी पर भैया फ्रॉड हुआ है, बूथ कैप्चर हुए हैं, लाठियां चलाई गई हैं, मुकदमे लगाए गए हैं। मीरापुर में मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया, जहां उन्हें लगा कि ये समाज, ये बिरादरी, ये PDA के लोग, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग तुम्हें वोट नहीं करेंगे, वहां उनको मुकदमे लगाए, लाल कार्ड इश्यू करे, उनको लाठी डंडे, असला बारूद बंदूक दिखाए। और हर जगह आप नहीं जानते क्या, मिल्कीपुर में एक वीडियो आया था, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे, वो चुपचाप कान में कह रहे थे कि मैंने 6 वोट फर्जी डाल दिया, अभी 6 डाला है, अभी 6 और डाल के आऊंगा। सारे सबूत है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। तो क्यों नहीं राहुल गांधी एफिडेविट के साथ दे रहे हैं, मांग रहा है एफिडेविट? अब उन्होंने शपथ पत्र मांगा है, उसके लिए भी वो आगे काम करेंगे। अरे जो सबूत दिखाए उन पे क्या चुनाव आयोग कर रहा है? सबूत तो जिंदा है ना। अगर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं और सबूत के साथ लगा रहा हूं तो उसके लिए भी एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा। जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे हैं, बाकायदा सच्चाई है, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बताइए। लोग कहते हैं इसी तरह EVM पे पहले कहा, लोग के तो EVM पे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आओ हमको डेमो दिखाओ, कैसे चोरी हो सकती है EVM की बताओ। तब तो कांग्रेस का, विपक्ष का कोई नेता गया नहीं। अब जब चुनाव हारने के इतने दिनों के बाद जब जो अपील का टाइम होता है वो बीत गया, अब जब जो इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जाती है उसका समय भी बीत रहा। आप इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में जाके दाखिल कर सकते हैं, मान लीजिए उसका रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अब आप एक अपना, जैसे उन्होंने कहा किरण रिजिजू ने कि किसी NGO ने कोई स्टडी की होगी, मसाला दे दिया और राहुल गांधी को ये उसी का मसाला लेके पढ़ रहे हैं।
तो उस मसाले को आप भी क्यों नहीं चेक कर लेते? इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उन्होंने सबूत पेश कर दिए। आप उनकी जांच कराइए। क्या कि एक ही कमरे में 80 वोट हो सकते हैं? किसी के फादर नेम बड़े इंटरेस्टिंग, कुछ भी W कहीं से, B कहीं से, C कहीं से, E करके बस नाम भर दिया जाता है। ईवीएम का आपने सवाल उठाया, जिसको लेकर के लगातार हम ही नहीं, गांव का अंतिम व्यक्ति भी या शहर का किसी गली मोहल्ले, चौपाल, चौक, चौराया, कोई भी व्यक्ति बैठता होगा, ईवीएम पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। जिन देशों ने ये ईवीएम की योजना चलाई थी। अरे यार, अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष के नेता बन गए राहुल गांधी, 2 चुनाव में इतना सीट भी नहीं मिला। अगर 99 सीट उनको मिल गई, विपक्ष के नेता बने, उनकी सीटें 2 गुने से ज्यादा हो गई, इंडिया गठबंधन को 240 सीटें मिल गई उसी ईवीएम से, तब ईवीएम ठीक है। वही आप तेलंगाना जीत गए, ईवीएम ठीक है। मैंने कहा कर्नाटक जीत गए, ईवीएम नहीं, मैंने कहा ना, जहाँ सजग है, जहाँ निर्भीक निडर कार्यकर्ता खड़ा है, जो ना डरता डंडों से, ना डरता लाठियों से, वहां पर बेईमानी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन जहां इनका चलता है, जहां इनका लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है, वहां ये ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं, ईवीएम से बेईमानी करते हैं। और जब ईवीएम से नहीं हो पाती, मैं उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें बताऊं आपको। अलीगढ़ जैसी सीट मात्र 10,000 वोटों से डीएम साहब ने हरा दिया। फर्रुखाबाद जैसी सीट, फर्रुखाबाद जब समाजवादी पार्टी गठबंधन से कांग्रेस सपा से देवेश साक्य लड़ रहे थे, 4,000 वोटों से हरा दिया फर्रुखाबाद जैसे। तो समाजवादी पार्टी 3 सीटें 4,000 वोट से कम पे जीती भी है। नहीं, कौन सी जीती है? हाँ, जीती है लगातार। मैंने कहा ना, देखिए 5,000 से कम मार्जिन पे 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत हार हुई। 3 सपा ने जीती, 3 बीजेपी ने जीती। मेरी बात सुनिए, जहां सजग है, जहां निर्भीक निडर लोग खड़े हैं, जो ना डरते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या फर्रुखाबाद जैसी सीट पर निडर नहीं थे? लेकिन भैया, उन्होंने बेईमानी करके 4,000 वोटों से हरा दिया। आप बताइए, मेरठ जैसी सीट अरुण गोविल जी जीत गए 10,000 वोटों से। तो पिछली सीट भी तो 6,000 वोट से बीजेपी ने, के अग्रवाल साहब जीते थे मेरठ। साहब वो सब जानते हैं, जो उनके सामने लड़ रहे थे याकूब कुरैशी जी, उनके पीछे पता नहीं कैसी कैसी जांचें, कैसी कैसी पुलिस लगा रखी है, और उनकी सारी कंपनी फैक्ट्री बंद, उनको जेल का डर दिखाया